हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइमोपोएटिक सिस्टम, जिसका मतलब होता है रुधिर तंत्र। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है? ब्लड के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर में ब्लड। ब्लड क्या होता है? ठीक है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसका काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन, जो मेन काम होता है उसका ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाना। अब देखो, हमने ऑक्सीजन ली कहाँ थी? लास्ट हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हम आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की नीड पड़ी, ठीक है, तो वो मैसेज भेजते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है, और जब वो मैसेज जाता है, अब हमारे पास वो मैसेज गया, लंग्स पे हमारी ऑक्सीजन इकट्ठी है, लंग्स पे वो मैसेज गया कि ऑक्सीजन की नीड है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, लंग्स ब्लड के थ्रू उस ऑक्सीजन को उस ऑर्गन तक पहुंचाते हैं। तो ब्लड का काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन का भी होता है। ठीक है, और ये लाइफ प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना देता है। ठीक, अब रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एक टर्म है साइंस में हिमेटोलॉजी, जिसका काम क्या होता है, जिसके अंतर्गत हमें रक्त के बारे में पढ़ना होता है। रक्त क्या है, रक्त हमारी बॉडी में बनता कैसे है, रक्त से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। भैया रक्त है तो रक्त में कुछ डिजीज भी होती होंगी, ब्लड में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, ब्लड फॉर्मेशन क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ये सब हमें कहाँ पढ़ना होता है? हिमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हमें रक्त का अध्ययन करना होता है, उसे हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जब हम चलते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन माने संगठन। ब्लड के क्या क्या संगठन होते हैं, मतलब ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। देखो, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू हैविंग अ लिक्विड मैट्रिक्स। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो थोड़ा चिपचिपा सा तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इस मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर, और फीमेल में कितना होता है? 4 से 5 लीटर। More than half of the total blood volume is plasma and less than half is formed element। तो देखो, जो हमारी बॉडी में ब्लड होगा उसमें हाफ उसका जो वॉल्यूम होगा उसमें आधे से ज्यादा क्या होगा? प्लाज्मा होगा, और जो बचा हुआ वो क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होंगे। फॉर्म एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, और प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, देखो ऐसे, अगर हमारी बॉडी में मान लो 100% ब्लड है, ठीक है, अब क्या हुआ उसमें आधे से ज्यादा मतलब 54% होता है। 54% क्या हुआ? प्लाज्मा। और जो बच जाता है वो होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। देखो, अब ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एक क्लियर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। ये एक फ्लूइड होता है जो चिपचिपा और क्लियर, दिखने में स्पष्ट पारदर्शी होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है? फॉर्म्ड एलिमेंट में रेड ब्लड सेल्स आती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स आती हैं, और प्लेटलेट्स आती हैं। ठीक है, अब देखो इनका भी मैं थोड़ा थोड़ा काम बता देता हूँ, फिर जब हम आगे इनको पढ़ेंगे डिटेल में तब इनके डिटेल में जानते हैं। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ये हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करती है, तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक है, और जो आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में कहीं इंटरनल या आउटर आउटर ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बंद कराने का, तो ये ब्लड क्लोटिंग के काम आती है। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। ब्लड प्लाज्मा क्या है? ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड लिक्विड। स्ट्रो कलर्ड मतलब लाइट, हल्का सा
पीला सा लिक्विड होता है। स्ट्रो कलर का मतलब पेल येलो। ब्लड प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट रिमेन आफ्टर रिमूविंग ब्लड सेल्स। ये ब्लड का वो हिस्सा होता है जब हम ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल लेते हैं, तो जो बचता है वो हमारा प्लाज्मा होता है। और ब्लड सेल्स क्या होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अगर हम ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रिमूव कर लें तो हमारे पास क्या बचता है? प्लाज्मा बचता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी में 55% होता है ब्लड के कुल वॉल्यूम का। ठीक है, जिसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। देखते हैं अब ये क्या क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है स्थानांतरण कराना, किसी चीज को ट्रांसपोर्ट कराना, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराता है? कैरीज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है और वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करता है और उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकलवा देता है। डिस्ट्रीब्यूट्स गैस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब देखो मैं ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस समझाता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब देखो हमारी बॉडी में जैसे मैं ये लेके चलता हूँ, गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब हमने अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पढ़ा था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हमने आउटर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, वो हमारे लंग्स में स्टोर हुई होगी। अब हमारे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं वो लंग्स से सीधी उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास चली जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। अब उसे एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू वो उस ऑर्गन को लंग से कनेक्ट करा सके, तो वो मीडियम होता है ब्लड। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव माने जोड़ना, तो रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा आता है, विच काइंड ऑफ टिश्यू ब्लड इज? मस्कुलर टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू या नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बनता है। अब देखो अब क्या हुआ, हमारे ऑर्गन को नीड हुई इसकी ऑक्सीजन की, तो अब न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज गया लंग्स के पास कि ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन जो लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन किस में मिला देते हैं? ब्लड में मिला जाते हैं, और ब्लड उस पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाके उसे रिलीज कर देता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस लंग्स के पास आ जाता है, जिसे लंग्स बाहर निकलवा देते हैं। ठीक है, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस। दूसरा रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? मेंटेन पीएच थ्रू बफर्स। देखो बफर क्या होते हैं? बफर एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कांस्टेंट पीएच रहती है। अगर उसमें कुछ सब्सटेंस मिलाया जाए तो उसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ब्लड एक कांस्टेंट पीएच वाला पदार्थ होता है जिसका काम क्या होता है, अगर कोई अदर सब्सटेंस उस एटमॉस्फेयर या उस सराउंडिंग्स की पीएच को चेंज कर रहा हो तो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। कभी आपने ध्यान से देखना है, कभी हमारी बॉडी में ऐसा होता है जब खून शरीर में कम होता है तो इंसान ठंडा रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसमें खून बढ़ता जाता है उसमें थोड़ा टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है। कभी आप देखना है बॉडी के जिस एरिया में ब्लड फ्लो तेज होगा उधर वो गर्म होगा एरिया थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर की कंट्रोल में भी काम आता है। अब आते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन माने संरक्षण या बचाना। किससे बचाना? जो हमें बाहर से बीमारियां लग सकती हैं उससे संरक्षण। वो ब्लड कैसे करता है? ब्लड में क्या होती है? एंटीबॉडीज होती हैं और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं जो किसका काम करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स के थ्रू करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? हमें कहीं से कट गया या चोट लग गई, अब खून निकल रहा है तो वो बंद हो जाता है धीरे धीरे। वो बंद कैसे होता है? वो बंद होता है प्लेटलेट्स के थ्रू। क्या होता है, जिस जगह हमारा कट लगा धीरे धीरे उसका सरफेस एरिया छोटा होने लग जाता है और उस एरिया पे प्लेटलेट्स आके जमा हो जाती हैं।
ठीक है, जहाँ पे फाइब्रोनेसिस फिब्रिन में चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी में क्लोटिंग हो जाती है और खून रुक जाता है। क्लोटिंग इसलिए जरूरी है ताकि एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो और कोई सीवियर कंडीशन ना हो। ठीक है, अब आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? देखो, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है और फिब्रिनोजन होता है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा में और फिब्रिनोजन का काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर क्वांटिटी में कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एल्ब्यूमिन, और कोई अगर उनके वर्क या कार्य में पूछे कौन इंपॉर्टेंट है तो फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये लीवर में बनता है। इट इज फॉर्म्ड इन लीवर एंड मोस्ट ऑफ द एबिंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, एबिंडेंट माने प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? प्लाज्मा में कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन होता है। फिर आते हैं ग्लोबुलिन पे। इट इज अ प्राइमरी इम्यूनोग्लोबिन सिस्टम, इसका भी सेम ही काम होता है, इन दोनों का काम सेम सा होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन क्या होता है? ये की कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग में। यही फिब्रिनोजन लास्ट में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जब तक नहीं होती जब तक फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं हम इनको सेपरेट। जैसे सबसे पहला एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का हमारे प्लाज्मा में कितना परसेंट होता है? 60% होता है। ये बनता कहाँ है? लीवर में बनता है। ठीक है, इसके फंक्शन क्या होते हैं? हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन कराना, भाई बॉडी के हार्मोन्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। फैटी एसिड और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फैटी एसिड और अदर स्मॉल मॉलिक्यूल को भी किसके काम कराता है? ट्रांसपोर्ट। एक्ट एज बफर, ये बफर की तरह कार्य करता है, पीएच को स्थिर रखने का काम करता है। अब दूसरे नंबर पे आता है ग्लोबुलिन। बॉडी में कितना परसेंटेज होता है? 36%। अब ये तीन तरीके का होता है, अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट और गामा वेरिएंट। ठीक है, अल्फा और बीटा का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड और विटामिन। हमारी बॉडी में जितने भी लिपिड और विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी किसके थ्रू? ग्लोबुलिन के। ठीक है, अब आते हैं गामा ग्लोबुलिन। देखो, गामा ग्लोबुलिन का काम होता है, ये हमारे डिफेंस के काम आता है बॉडी को। किससे डिफेंस? डिजीज से। प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल्स में बनता है, लीवर में नहीं बनता। मेजर रोल इन इम्यूनिटी डिफेंस, न्यूट्रलाइज पैथोजेंस, ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। अब लास्ट बचा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का काम क्या होता है? कितने परसेंट होता है? 4% होता है। ठीक है, प्रोड्यूस कहाँ होता है? लीवर में। फंक्शन क्या क्या होते हैं? फिब्रिनोजन फिब्रिन में टूट जाता है और ब्लड क्लॉटिंग कराता है, तो इसका एक ही मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन का, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इनएक्टिव फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड टू फिब्रिन। वैसे अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो इनएक्टिव होता है, लेकिन जब हमारे बॉडी में कहीं ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, फट जाती है, तो क्या होता है? फिब्रिनोजन एक्टिव हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिब्रिन में। और फिब्रिन ही रीजन होता है कि हमारा खून बहना रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।